हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद साथियों। हम बहुत दिनों के बाद एक कुछ वीडियो कोई ऐसी बात हम डालने जा रहे हैं। काफ़ी व्यस्तता के कारण कोई वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम बात करेंगे, जो कि जहाँ पर और जब भी हम कोई बात करते हैं वो खासकर विधि संबंध में होता है। विधि से जुड़ा होता है, न्यायपालिका जुड़ा होता है, संविधान जुड़ा होता है। तो यह बात ये ऐसा है कि जिस प्रकार से कुछ महीनों पहले एक डिसीजन आया जो भी लॉ के स्टूडेंट थे उनके लिए, कि जब तक उनका अब जो भी एलएलबी कर लिए हैं, जो लोग एलएलबी कर लेंगे, वो स्टेट बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन के बाद से 3 साल तक प्रैक्टिस करना है। वही सिविल जज का एग्ज़ाम दे सकते हैं, वही कंपटीशन में बैठ सकते हैं। ये प्रावधान मैंडेटरी कर दिया। जब ये प्रावधान मैंडेटरी कर दिया कि सिविल जज का एग्ज़ाम देने के लिए आपको 3 साल प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कहने के लिए वो तो 3 साल है, पर वास्तव में देखा जाए 4 साल था। नियमता तो हमको लगता है कि एलएलबी एक प्रैक्टिकल कोई ऐसा है नहीं कि दूरस्थ एजुकेशन व्यवस्था तो है नहीं कि हम दूर बैठकर ही या ऑनलाइन डिग्री ले लिए। एलएलबी अपने आप में एक रेगुलर डिग्री है और प्रैक्टिकल का चीज़ है। उसमें मूट कोड इत्यादि सब कुछ शामिल होता है, इंटर्नशिप शामिल होता है। वो यही दर्शाता है कि उसमें सारा चीज़ इंक्लूड, थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ होता है। बस उसको धरातल कोई कितना कॉलेज वाला उसको सही रूप से लेता है, बच्चों से करवाता है, ये मायने नहीं करता है। जब मान लीजिए अच्छा, एक तरीके से ये ठीक भी है यदि प्रैक्टिस, उससे क्या है कि जो भी बिना प्रैक्टिस किए जाता है, और ऐसे सुनने में आया था कि लोग वकीलों को तवज्जो नहीं दे रहे थे। नए नए जो लोग कंपटीशन देख के लड़के लड़कियाँ जा रहे थे, तो वो वकीलों को तवज्जो नहीं दे रहे थे, उनकी बात को सुन नहीं रहे थे। उनमें कहीं न कहीं अनुभव की कमी थी, तो प्रैक्टिस करना ठीक था। तो यहाँ पे ये सोचना था कि कम से कम न 3 साल ज़्यादा था, कम से कम 3 साल तो ऐसे ही आदमी ग्रेजुएशन आदमी करता 3 साल लगता है। लेकिन जब हम लॉ में ग्रेजुएशन करते हैं तो LLBA के बाद 3 साल, ये भी विधि की स्नातक डिग्री ही है LLB, परंतु इसमें समय अधिक लगता है। यदि PG करने जाएँ तो 2 साल और लगता है। तो इधर का भी रास्ता हमारा बंद है कि PG वाला भी कहीं न कहीं दिक्कत चल रहा है कि PG अब जो भी लॉ स्टूडेंट है, जुडिशरी में बैठना चाहते हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो लॉ LLM नहीं कर सकते। कहीं कहीं ये भी समस्याएं आ रही हैं। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित मामला अभी उजागर हुआ था। तो 2 साल प्रैक्टिस, जहाँ तक हमको लगता है कि 3 साल उधर LLB थी, उनसे इंटर्नशिप और वो शामिल था ही। 2 साल बहुत था, क्योंकि 1 साल तो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होने में स्टेट बार काउंसिल का, और डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, इंटरव्यू होगा, COP मिलते मिलते लगभग साल भर तक किया है, वो 6-7-8 महीने की सब बीत जाएगा। तो कहने के लिए कि अगर अब देखा जाए तो 3 साल वैसे तो ठीक था, लेकिन अब क्या है कि वह जब रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद 3 साल जोड़ा जाएगा। यानी कि टोटल एक तरीके से 4 साल, और 3 साल हम LLB करेंगे, 7 साल बाद हम एलिजिबल होंगे, एक तरीके से कहा जाए। ये बहुत बड़ा सोचने की विषय है। हम 3 साल हम जुडिशरी का एग्ज़ाम देने के लिए हमें सिविल जज का 3 साल प्रैक्टिस मैंडेटरी कर रहा है, तो किस आधार पर किसी तहसील में या जिला स्तर देखेंगे आप, किसी एक प्रशासनिक जो कि ग्रेजुएशन करके गया है, जो कि एक सिविल के एग्ज़ाम देकर प्रशासनिक अधिकारी बना है, उसको न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य कराया जा रहा है उससे। जैसे में आप देखे होंगे तहसील में जितने भी जो राजस्व से मामले जुड़े हैं, वसीयत इत्यादि के, उसमें जो SDM है, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको SDM न्यायिक बनाकर बैठाया गया है, और जो कि LLB भी नहीं किए हैं। यहाँ पे तो सिविल जज का एग्जाम देने के लिए LLB करने के बावजूद एलिजिबल नहीं है। स्टेट बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन के 3 साल प्रैक्टिस करना है, उसके बाद हम एग्जाम में बैठ सकते हैं। जब इतना प्रोसेस है, तो किस प्रकार ये प्रशासनिक अधिकारी जुडिशियल, उनको न्यायिक कार्य सौंप दिया गया है, उनको न्यायिक बना दिया गया है। क्या सिर्फ न्यायिक शब्द लिख देने से न्यायिक हो जाएंगे? ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, काफ़ी दिनों चला भी आ रहा है, बहुत लोगों ने इस पर आवाज़ भी उठाया है। लेकिन ये अब ज़रूरत है कि जो हमारे जो सीनियर्स हैं, बड़े सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट्स में जो बड़े बड़े वकील हैं और एडवोकेट्स हैं, वो जो भी जिन्हें लोग जानते हैं, काफ़ी उनका नाम है, उनसे अपील है और सभी हमारे मित्र बंधुओं से कि इस पर आवाज़ उठाई जाए। क्योंकि जो वसीयत के मामले हैं, रेवेन्यू के, ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि सिविल के
ये तहसील में लटके हुए 20-20 साल, अगर 25 पीढ़ियाँ बीत जा रही, लेकिन कोई मामला हल नहीं हो रहा है। और जो नए अधिकारी आ रहे हैं तो प्रशासनिक, लेकिन उनको नाम न्यायिक दे दिया गया, SDM न्यायिक। और वो फाइल को देखते ही, फाइल देखकर उनको मतलब ऐसा लग रहा है जैसे उनको फाइल उनको काटने के लिए दौड़ रहा है। 2500 साल, 20-20 साल वो चल रहा है, 30-30 साल, पीढ़ियाँ बीत जा रही, लेकिन इससे मामला हल नहीं हो रहा है। तारीख पे तारीख बस दी जा रही है। उसे फैसला देने से डर रहे हैं भाई साहब, क्योंकि वो मामला ही ऐसा है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो PCS के थ्रू आए हुए हैं, हमें नहीं समझ में आता, सिविल के एग्जाम देकर आए हैं, जिन्हें लॉ का कुछ भी नॉलेज नहीं है, सिर्फ ट्रेनिंग दे देने से नहीं। जहाँ एक तरफ 3 साल का आदमी LLB किया हुआ जा रहा है, फिर 3 साल, 1 साल रजिस्ट्रेशन वगैरह, 3 साल फिर प्रैक्टिस करके एग्जाम देगा। जहाँ एक तरफ ये लॉ का LLB भी नहीं है, लॉ का L भी नहीं जानते, उन्हें न्यायिक SDM न्यायिक बना दिया जा रहा है। यह बहुत बड़ा सोचने का विषय है। इसके कारण जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो बढ़ता जा रहा है। कोर्टों का जो कोर्ट का बर्डन है वो बढ़ता जा रहा है, कोर्ट का भार बढ़ रहा है। जो केसेस पेंडिंग होते चली जा रही हैं, वो उनकी पेंडिंग होने की जो केसें हैं उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। और उसमें सबसे बड़ा घिस कौन रहा है? जो SDM है वो तो नहीं फीस ले रहे हैं, जो वकील साहब वो भी अपनी फीस ले रहे हैं, तारीख ले रहे हैं। नहीं होगा तो वकील साहब को लड़के आएंगे, वो फीस लेंगे, उनका तो काम चलता रहेगा। लेकिन पीस रहा है कौन? वो एक आदमी, ये मुक्किल क्लाइंट, एक सामान्य गांव का आदमी जिन्हें लाग कोई इतना समझ खास जानकारी नहीं, इसलिए वकील के पास जाता है। और वकील भी क्या कर सकते हैं उसमें? हम वकील क्या कर सकते हैं जब जो हमारे समक्ष अधिकारी बैठा उसे विधिक कोई नॉलेज ही नहीं है, और उसे विधिक कार्य मतलब उसे एक ऐसा कार्य सौंप दिया गया जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है, न उससे पढ़ाई उससे कोई मतलब है, तो वो कतराएगा ही। उसको अपने सैलरी से मतलब, आएगा बैठेगा, नहीं कुछ होगा तो बैठेगा, टाइम पास करेगा, फिर नहीं कुछ होगा तो फिर वही है कि बस टाइम पास होगा और डेट पड़ेगी। ये सोचने का विषय है। और इसको कम से कम ये दर्शाता है कि हमारे देश में अभी भी जजों की कमी है। जजों कमी न होती तो प्रशासनिक को न्यायिक बना के बैठा काम नहीं चला जाता। तो ये दोहरा चरित्र है सरकार की और न्यायपालिका व्यवस्था की, सब मिली जुली व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। दोहरा चरित्र है यहाँ, जहाँ पर एक तरफ सिविल जज एग्जाम देने के लिए 3 साल प्रैक्टिस मैंडेटरी कर रहे हैं, और एक तरफ जो जिसे लॉ LLB में नहीं किया उसे न्यायिक बना के बैठा दे रहे हैं। यह सोचने का विषय है। यदि मेरी बात अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। कोई लाइक करे न करे या शेयर करे न करे, लेकिन जो भी विधि के व्यक्ति हैं, जो भी अधिवक्ता हैं, जो मेरे बंधु हैं, वो जरूर इस चीज़ को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।